शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये मैंने नमकीन टांगरी बनाई है, इसका मैं सालन बनाऊंगी। आप इसकी पहले आवाज़ चेक करें कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनी है। इसका मैं शोरबे वाला सालन बनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने एक बॉल लिया, इसमें कप भर के मैंने बेसन का डाल दिया है, जिसको मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसका कलर जो है वो खुशनुमा नज़र आए। और 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है और 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें डालना है मीठा सोडा। तो 1 पिंच के बराबर मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च बिल्कुल आपने थोड़ी सी डालनी है क्योंकि बाज़ार वाले में बहुत थोड़ी होती है। और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो अभी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसका मैं बना लूँगी पेस्ट। आपने बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं रखना, जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा नरम रखना है, और यानी कि एक पेस्ट नुमा इसका बना लेना है। सख्त डो की तरह नहीं बनाना, इस तरह से आप इसको बना लें। और इसके बाद मैं इसमें आइसिंग बैग में इसको डाल दूँगी। चम्मच की मदद से इसमें डाल रही हूँ और इसको डाल के इसके नीचे जितनी आपको मोटी टांगरी चाहिए उतना आप इसके नीचे आप होल कर सकते हो। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप देख रहे होंगे कि ये कुकिंग ऑयल ग्रीन ग्रीन क्यों है। ये मेरा इस्तेमाल शुदा तेल था, इसमें मैंने पहले कुछ बनाया था तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं इसकी मदद से मैं इस तरह से टांगरी बना रही हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन रही है। आप जिस तरह से मर्ज़ी, छोटी बड़ी लंबी जैसे आप बनाना चाहो, जितनी मोटी करना चाहो आप इस कर सकते हो। और मैं आपको इसका वो रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितनी मज़े की और इतनी क्रिस्पी बनी है। इसकी मैंने आपको आवाज़ भी चेक करवा देती हूँ। और ये बाज़ार की थी, ये मुझे पाकिस्तान से आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना घर पे बनाऊं और फिर उसके साथ ही मैं आज की हंडिया तैयार करूंगी। ये मैंने पाकिस्तान में ऐसा सालन खाया था तो मुझे बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा टांगरी देख के तो मेरा दिल करा कि मैं भी बनाऊं घर में। तो अभी मैंने एक पैन लिया है, देचकी ली है, उसमें वही वाला कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि वो हमने ज़ाया तो करना नहीं है। तो वही कुकिंग ऑयल मैं डाल रही हूँ देचकी में। तो उसमें मैं ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, बादियान के 2 फूल हैं, एक फूल है, 2 तेज़पत्ते हैं, काली मिर्चें थोड़ी सी, लौंग हैं, दालचीनी की 2 स्टिक हैं और ज़ीरा है। वो मैं इस तेल में ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा करकरा लूँगी। इसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ। इसको मैंने कट करके इस तरह से इसके पीसेस करके रखा हुआ था। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और उसके बाद थोड़ा फ्राई करने के बाद, लाइट सा ब्राउन करने के बाद, मैंने इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और कटी हुई 2 मिर्चें डाल दी हैं। अभी इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। ये मैंने ना अदरक जो है कद्दूकश करके रखा हुआ था डीप में, तो इसको थोड़ा सा पानी का आप छिंटा मार के ना हल्का हल्का पानी डाल के इसको भूने तो इसका जो पेस्ट अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, अच्छी तरह से भून हो जाएगी। आधी टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली, आधा टेबल स्पून ही मैंने हल्दी का डाला है
और आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च का डाल दिया है। आधा टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मिर्च जो है मेरी तीखी होती है, मैं बहुत इसलिए थोड़ी कम ही डालती हूँ। और गरम मसाले की आधा टेबलस्पून भर के गरम मसाला डाल दिया है। इसको मिक्स करते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखें इस तरह से मैंने भून भून के इसको ऐसे चॉकलेटी सा हल्का कलर कर लिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू, क्योंकि शोरबे वाली जो सालन शोरबे वाला होता है उसका मसाला जो है वो ऐसे ही भुना जाता है। आलूओं को थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने टांगरी ऐड कर दी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। मैंने इसमें 5 गिलास डाले हैं भर के, बहुत बड़े गिलास नहीं थे लेकिन इसमें मैंने 5 गिलास डाले हैं। लेकिन एंड तक तो मेरे तकरीबन आधे ही रह गए थे। आधे ही बिल्कुल रह जाते हैं वो। इसको मैं अभी ढक्कन दे के पका लूँगी जब तक कि मेरी ये आलू जो गल नहीं जाते। टांगरी भी साथ में देखे फूल के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो गई है। तो अभी थोड़ा सा इसको मैं दम पे लगाऊंगी। थोड़ा सा आलू मुझे कच्चा लग रहा है, तो इसको मैंने 2-3 मिनट और पकाने के बाद इसमें डाल दिया है धनिया कटा हुआ। ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत टेस्ट लगता है शोरबे वाले सालन में। और गरम मसाला डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको दम पे रख दिया था 3 मिनट के लिए। इसके बाद मैं सर्व कर लूँगी। लुक देखिए कितनी मज़े की, कितनी प्यारी बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये है मैंने जो घर में टांगरी बनाई है। जो बाहर की थी वो अभी तक पड़ी हुई, उसका फिर किसी दिन बनाऊंगी। तो अल्लाह की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।